छोड़ तो तू दे उस खुशबू को जो तेरे साथ बसना ही नहीं चाहती। तू आज बोल, देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते लेकर आती हूँ। मत लाओ किसी लड़की का रिश्ता, अगर लाना ही है तो खुशबू को लाओ इस घर में और महका दो उस खुशबू की खुशबू से ये घर। मुझे घर वापस ना भेजे। तो फिर तुम क्या करोगे यहाँ? मैं आपके पास रह लूंगी, आपके कामों में हाथ बटा दूंगी। उसके बदले आप मुझे किसी कोने में जगह दे दीजिएगा। आखिर कब तक? तो फिर क्या करें? जितने दिन यहाँ पे रहेगी सरदार साहब के लिए उतना मुश्किल होगा तलाक को कबूल करना। तुम्हारा दिल, तुम्हारे जज्बात खुदगर्ज बना रहे हैं तुम्हें मोजिस। इसकी माँ दिल की मरीजा है, अगर ये तलाक लेके वापस चलेगी ना तो इसकी माँ मर जाएगी। वो रिश्ता किसी और लड़की का लेकर गया था, दुल्हन बनकर और लड़की आ गई। क्या बोल रही है मम्मा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ आए या ना आए, मेरा तो काम खुद ही हो गया। वो उस लड़की को तलाक दे देगा। अब्बा ये कोई वक्त है क्या अंगूठी पहनाने का? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने भी नदीम को यही बोला था, मगर तेरे लिए बस इतना ही काफी होना चाहिए कि ये तेरे बाप का हुक्म है। लेकिन अब्बा ऐसी भी कौन सी कयामत आ गई है कि आप रातों रात मेरी मंगनी कर रहे हैं बिना किसी तकलीफ के? अबे नदीम, ओ क्यों इतना हवाओं में खुश कहाँ उड़े जा रहा है? अरे मेरे दोस्त, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। अबे ऐसा भी क्या हो गया? अबे ये पूछ के ऐसा क्या नहीं हुआ है? अबे जो नहीं होना था ना, आज वो हो गया। अबे क्यों पहेलियां बुझवा रहा भाई? सीधे सीधे बता, हुआ क्या? आसिफ तू मेरा दोस्त नहीं, सगे भाइयों से बढ़कर है। वो सब तो ठीक है, अब तू वो बात बता जिस वजह से तू खुश है। अबे मंगनी की अंगूठी पहना दी है मैंने खुशबू को, वो भी उसके माँ बाप के सामने। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और ये सब सिर्फ तेरी वजह से मुमकिन हुआ है मेरे यार। मेरी वजह से? वो कैसे? देख, अगर उस दिन तू मुझे ना समझाता तो मेरी हिम्मत कहाँ से होती। वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा? अरे अब तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, बोल। यार मुझे लगता था कि तू खुशबू के साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन नहीं, तू वाकई उससे सच्चा प्यार करता है। अरे बस कर जा पगले, रुलाएगा क्या? और वैसे भी ना, जितना बुरा मैं दिखता हूँ ना उतना हूँ नहीं। हाँ ये तो है। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ। चल फिर ठीक है, चल आजा, आज तुझे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ। क्या याद करेगा तेरा किस रईस से पाला पड़ा है? अब तू मजाक कर रहा है ना? अबे ओ चुपचाप बैठ जा वरना। अच्छा बैठ रहा। यार वैसे पता नहीं चलता यार, कब तू मजाक करता है कब तू सीरियस होता है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जाग गए? आओ। मैं तो सोई ही नहीं थी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता बनाने लग गई थी। आपसे यही कहने आई थी कि आकर नाश्ता कर लें। हुर्मत, तुम्हें क्या जरूरत थी? मैं बना लेती नाश्ता। मैं आपसे ये कहने आई थी कि मोअज़्ज़िज़ मुझे तलाक ना दे। बेशक वो मुझे ना अपनाए, जब खुशबू मिल जाए तो शादी उससे कर ले, लेकिन प्लीज मुझे घर वापस ना भेजे। तो फिर तुम क्या करोगे यहाँ? मैं आपके पास रह लूंगी, आपके कामों में हाथ बटा दूंगी। उसके बदले आप मुझे किसी कोने में जगह दे दीजिएगा। आखिर कब तक? जब तक मोअज़्ज़िज़ को खुशबू नहीं मिल जाती, या वो उसे भुला के मुझे कबूल नहीं कर लेता। अच्छा चलो सोचते हैं इस बारे में, तुम जाकर नाश्ता कर लो। हाँ, एक और रिक्वेस्ट थी आपसे। बोलो। हमारे यहाँ रस्म है कि दुल्हन का नाश्ता मैके से आता है। हमारे यहाँ भी यही रस्म है। बस मैं ये चाहती हूँ कि सारे मामले के बारे में मेरी फैमिली को ना पता चले। ओके, मैं कुछ नहीं बताऊंगी।
जाओ तुम जाकर नाश्ता करो। आप भी आए ना, और मोजिस को भी बुला लें। मैं मोजिस को बुलाने जा रही हूँ और तुम्हारे बारे में बात करूंगी उसके साथ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 2 शर्तें रखेगा। मुझे मोजिस की हर शर्त मंजूर है। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो। जिस वक्त आदमी के सर पे पड़ती है ना, उस वक्त वो हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर बाद में वही बातें उसको कठिन लगने लगती हैं। ठीक है, कहें आप क्या कहना चाहती हैं? मैं उसे तलाक ना देने पर यह कहकर रोक सकती हूँ कि वो तुमसे लाताल्लुक रहे, और फिर यहाँ रहे या ना रहे। और मैं उसे ये भी कहूँगी कि खुशबू को ढूंढकर वो उससे शादी कर ले। हुर्मत मेरे साथ रह लेगी जब तक वो अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला नहीं कर लेती। और कोई चारा नहीं है हुर्मत, बस किस्मत का ऊँट हालात की गलियों में छोड़ दो, फिर देखो ऊँट किस करवट बैठता है। क्या मैं मोजिस से बात करूं? नहीं नहीं, तुम्हारी तो शक्ल देखने का रवादार नहीं है। ऐसा ना हो तुम कुछ समझाने बैठो और वो तुम्हें तलाक दे दे। इसलिए अभी तुम जाओ, जाकर तैयार होकर बैठो, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आने वाले होंगे। जी मैं घर चली जाऊंगी। आप प्लीज़ मोजिस को राज़ी करके मुझे लेने भेज दीजिएगा। ठीक है। वो उस रात ना ख्वाब देख के डर गया था मैं, तो मैंने आके तेरे घर का दरवाजा पीट दिया। देख अगर तुझे बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना, नाराज मत होना। लेकिन देख, मंगनी की तकरीब इतनी धूमधाम से करूंगा ना तो खुश हो जाएगी। तुम मेरे दिल को मोअज़्ज़िज़ के प्यार से खाली तो करवा नहीं सके, मगर अब देखना, इस ज़हनी कोफ्त का बदला ना मैं तुम्हारी जेबें खाली करवा कर लूंगी। ऐसे क्या देख रही है? वो नदीम, मुझे लगता है मैंने ना तुम्हें समझने में गलती कर दी। तुम तो सिर्फ मुझसे प्यार करते हो ना? ले, तो मैं इतने पापड़ क्यों बेल रहा हूँ भाई? तो फिर बस ठीक है ना, तुम बस जल्दी से मेरा इलाज करवाओ ताकि हम दोनों शादी कर सकें। अबे तू तैयार है शादी के लिए? हाँ, मगर नदीम तुम्हें अपने प्यार का एक और सबसे बड़ा सबूत देना पड़ेगा। अब वो क्या? और वो ये कि देखो मेरी हड्डियां टूट गई हैं। अगर इलाज के बाद मैं मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो पाई और लंगड़ाकर चलने लगी। अबे खुदा का खौफ कर, अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही है तू? वैसे तेरी बात में दम है, फिर भी मैं देख तुझसे शादी कर रहा हूँ, ये सबूत क्या कम है? नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे कोई तोहफा मांगूं तो? हाँ हाँ मांग मांग, पर देख जान मत मांग लियो मेरी। और हाँ, महंगा तोहफा भी नहीं मांगना। अच्छा सुनो, मुझे एक मोबाइल फ़ोन दिलवा दो। ज़्यादा महंगा नहीं मांग रही मैं तुमसे नदीम, बस 15-20 हज़ार रुपए तक का। 15-20? अच्छा चल, मैं करता हूँ कोई 2-4 दिन में इंतजाम। और हाँ, वो मेरी जो सिम बंद पड़ी है ना, उसके लिए तुम्हें भले ही मुझे उठाकर एम्बुलेंस में डाल के क्यों ना लेके जाना पड़े वो बायोमेट्रिक करवाने के लिए, लेकिन तुम लेके जाओगे, मुझे दिलवा दोगे ना? जो बोलेगी करूंगा, लेकिन निकाह के बाद। अच्छा चाची, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। सुन नदीम, जी चाची। बैठ यहाँ। क्या हुआ चाची, परेशान लग रही हो कुछ?
देख नदीम, खुशबू मेरी इकलौती बेटी है और मैं चाहती हूँ उसे जिंदगी की हर खुशी मिले, उसकी जिंदगी में कोई दुख ना आए। अरे तो चाची ये कौन सी अनोखी बात है? हर माँ बाप यही चाहता है कि उनकी औलाद खुश रहे, और खासकर जब औलाद बेटी हो। यही बात तो मैं तुमसे करना चाह रही थी, मगर तुमने खुद। अरे चाची तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो। मैंने सिर्फ जबानी कलामी नहीं कहा है कि तुम्हारी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा। जब वादा किया है तो निभाऊंगा भी। चाची क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कितना गलत सोच रही थी मैं तुम्हारे बारे में। अरे चाची आप क्या, सारा जमाना ही नदीम को गलत समझता है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, मगर नदीम कहता है कि हर सिक्का खोटा नहीं होता है। क्या कहना चाह रहे हैं नदीम? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चाची समझने समझाने को छोड़ो, बस एक काम करो, खुशबू की शादी की तैयारी करो बस। तैयारी तो शुरू कर रखी है, इसी सिलसिले में तो खुशबू के अब्बा हैदराबाद गए हुए हैं। हैं? चाचा हैदराबाद गया हुआ है? मगर क्यों? वहाँ उनकी छोटी सी जमीन है, उसी का सौदा करने गए हैं। सौदा करने? मगर क्यों? मगर क्यों क्या मतलब? बेटी की शादी, 1000 खर्चे होने। खर्चे? कौन से खर्चे? मैंने मक्कू चाचा से कहा था कि 2 जोड़ों में रुखसत कर दो बेटी। फिर भी बेटा। बस चाची अब एक लफ्ज भी नहीं। मैं अभी चाचा को फोन करके बोलता हूँ कि जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। और चाची वैसे भी अम्मा इस हफ्ते गांव से वापस आ जाएंगी। बस तुम और चाचा ना तैयारी रखना, मैं बारात लेकर आ जाऊंगा। अरे लो कितनी लंबी उम्र है अम्मा की। अम्मा का फोन आ गया। हाँ अम्मा। क्या? हाँ तो ठीक है ना, मैं आ जाता हूँ। बस सही है। लो भाई। क्या कह रही थी आप? अम्मा आज ही वापस आ रही हैं। ये तो बड़ी खुशी की खबर है। बस ठीक है चाची, मैं ना फिर अम्मा के साथ ही आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करना, आमीन। खुशबू भला कहाँ छुप सकती है, मिल ही जाएगी। इनफैक्ट मैंने उससे फेसबुक पे ढूंढ ही लिया और मैसेज भी किया, लेकिन उसने मेरा मैसेज अब तक सीन नहीं किया। एक गलत सी बात कहूँ, बर्दाश्त कर लेंगे, मगर पहले इजाजत तो दें कहने की। अदा तुम जो चाहो कह सकती हो, मगर अब किसी के भी कुछ कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ख्याल में ये पॉसिबल है कि उसे आपसे अच्छा कोई और मिल गया हो? उसे कोई मिल तो सकता है, लेकिन वो अपनाएगी नहीं। इस अदम मौजूदगी की वजह कोई हादसा लगता है मुझे। एक और सवाल पूछूं? तो शायद आपको बहुत शुभ है, कांटे की तरह। रात से तो कांटों पे घिसट रहा हूँ। पहले से इतनी तकलीफ है, कोई और कांटा मेरी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये लड़की, क्या नाम है इसका? हुर्मत। साली का नाम इतना प्यारा है, मेरे दिल पे घुसा सा लगता है इसका नाम लेते हुए। हाँ सही कह रही, बहुत मासूम। तो मुझे एक बात बताए, लड़की की जिंदगी की वाट लगाते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? उसकी जिंदगी की परवाह करूंगा तो मेरी जिंदगी की वाट लग जाएगी। मेरा प्यार, मेरी खुशी और मेरे जज्बात सब तबाह हो जाएंगे। जो कुछ भी हुआ, मगर इन सब में उस बेचारी हुर्मत का क्या कसूर है? उसी का कसूर रहता है। उसने क्यों नहीं किसी से कहा कि वो उसकी सहेली है? छोड़े ना, जो होना था हो गया भाई। अब प्लीज उस बेचारी का थोड़ा सा एहसास कर ले। अदा मैंने तुम्हें हमेशा अप्रिशिएट किया है, तुम्हारी सोच मामा की सोच से डिफरेंट है, बट प्लीज अदा इस बार मामा की तरह सोच लो। क्या मतलब? मामा ने खुद कहा है कि हुर्मत को तलाक दे दो। अच्छा भाई, जो करना है आपको करें, मैं तो जा रही हूँ सोने। अच्छा खासा सवेरा निकल आया है, बहुत नींद आ रही है मुझे। आपको जो समझ आए मुझे रात में बता दीजिए। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हारी रात दिन में ही होती है। एनीवेज ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ले भाई अम्मा, आ गया हमारा घर। अरे पकड़ तो सही मुझे। अरे अल्लाह, बुढ़ापा आ गया अम्मा तेरा। तू एक काम कर, आराम कर ले, फिर हम लोग चलते हैं जाके ना खुशबू के घर। नहीं भाई आज नहीं, कल चलेंगे। आज मैं बहुत थक गई हूँ।
अम्मा मुझे ना कभी कभी लगता है कि तुम चाहती ही नहीं हो कि मेरी शादी हो। मैं नहीं चाहती कि तेरी शादी कभी ना हो, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तेरी शादी खुशबू से ना हो। पर क्यों अम्मा? ये तू पूछ रहा है, जबकि तू ये अच्छी तरह जानता है कि खुशबू तुझसे शादी करना नहीं चाहती। अरे अम्मा वो नहीं चाहती ना, मैं तो चाहता हूँ ना उसे भी और उससे शादी करना भी। यही बात तो तेरे भेजे में नहीं घुस रही कि वो नहीं चाहती। अरे मैं पूछती हूँ कि तुझ में कौन सी कमी है जो वो तुझसे शादी करना नहीं चाहती, नखरे दिखा रही है। अरे मैं छोड़ो ना यार। छोड़ तो तू दे उस खुशबू को जो तेरे साथ बसना ही नहीं चाहती। तू आज बोल, देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते लेकर आती हूँ। मत लाओ किसी लड़की का रिश्ता, अगर लाना ही है तो खुशबू को लाओ इस घर में और महका दो उस खुशबू की खुशबू से ये घर। मैं तो चलिए आराम करने, अगर तेरा ये बेसुरा शायर जाग गया ना तो मैं कभी नहीं सो पाऊंगी। अम्मा क्या हो गया? खुशबू तुम्हारी महक इस दिल में लगी तहक है। अरे वाह वाह वाह, मैं शायर तो नहीं। लगता है रात भर तुम सोए नहीं हो। आप खुद सोचें, नींद कैसे आ सकती है मुझे? अब तो मुझे खुशबू से ज्यादा सरदार जलाल की फिक्र हो रही है। वो यही कहेगा कि रात क्यों गुजारी, रात ही को वापस ले आते। मेरी अभी हुर्मत से बात हुई है, वो डाइवोर्स के लिए तैयार है। मगर देखो वो कहती है कि मेरे खानदान के लोगों में बड़ा मजाक बनेगा अगर फौरन तलाक हो गई तो। बेशक तुम उसके साथ ना रहो, वो कहीं और अलग रह लेगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो अपने माँ बाप को तलाक के लिए मेंटली तौर पे मना लेगी। पर खनबा जी, ये तो हुर्मत के साथ ज्यादती होगी ना। मुझे ऐसा लगता है कि सबको हकीकत बता देनी चाहिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। इससे ये होगा कि तलाक याफ्ता होने का धब्बा तो लगेगा, लेकिन पाक दामन होने का धब्बा नहीं लगेगा। देखो अपनी मोहब्बत पानी है तो ये ज्यादती तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और इस तरह से सीरत आंटी की जान भी बच सकती है। लेकिन खनबा जी तो लड़की है, कहाँ भटकती फिरेगी? मैं ही कहीं और रह लूंगा। अब ये थोड़ी ज्यादती है मेरे साथ। तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ रहोगे, मैं उसे कहीं और शेयरिंग करवा दूंगी, किसी, मेरे ख्याल में किसी शेल्टर हाउस में। अरे भाई आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं आप? आए आपा, बैठे। और सुनाए कैसी हैं आपा? अच्छा आप दोनों बातें करें, मैं जरा खुशबू की तबीयत पूछ लूं। आपा इस बार तो बड़ा टाइम लगा कर आई हैं आप। बस क्या बताऊं, भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती, संभल ही नहीं रही थी। अब कैसी तबीयत है उनकी? बस ठीक है, तुम बताओ खुशबू कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बिल्कुल ठीक है। मगर आपा क्या बताऊं, वो दिन भी हमारे लिए क़यामत से कम नहीं था। मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई, आपसे पूछा भी नहीं कि आप क्या खाएंगी। बताएं, चाय बनाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं रहने दो, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तकल्लुफ कैसा आपा, आपका अपना घर है। चलें आप अंदर चल के बैठे, फिर मैं आपको खुशबू से भी मिलवाती हूँ। अरे नहीं नहीं बस रहने दो, अंदर नहीं, यहाँ ठीक हूँ मैं, खुला खुला माहौल है। चलें ठीक है, फिर मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये ले मेरा मोबाइल रख ले, और हाँ किसी का फोन आया ना तो उठाना मत। पागल हो क्या नदीम, हुर्मत के पास तुम्हारा नंबर थोड़ी है, और मुझे मेरी सिम चाहिए थी, और उन दोनों के पास भी तुम्हारा नंबर नहीं है। दोनों? ये दूसरा कौन है? दूसरा नहीं दूसरी बोलो, अपनी सहेली की बात कर रही हूं मैं।
हुर्मत के जैसी साथ पढ़ते हैं हम। क्या क्या नाम क्या है उसका? किसका? वही सहेली। फिजा नाम है उसका। अबे तू अपनी सहेलियों के बगैर मरी क्यों जा रही है? तेरी मंगनी होगी धूमधाम से, ये तेरे ठीक होने के बाद। तो फिर बस मेरी सिम निकलवा दो। अबे फिर वही एक ही रट लगाई हुई है, सिम निकाल दो सिम निकाल दो। अबे उस पे उंगलियों के निशान चाहिए होते हैं। हाँ तो तुम्हें बोला तो था कि मुझे साथ ले चलो, एम्बुलेंस में डाल के ही क्यों ना जाना पड़े, भले बायोमेट्रिक करा दो मेरा, लेकिन नहीं, तुम्हें लेके ही नहीं जाना। अच्छा देखो, मैं तो बोल रही हूँ कि तुम ना मुझे सीधा हुर्मत के घर ही ले चलो। हाँ भाई सही कहा है किसी सियाने ने कि जहाँ दो औरतें इकट्ठी हो जाए ना, वहाँ बातें कभी खत्म नहीं होती हैं। ये भी तो सही कहा है किसी ने कि जब अपनी औलाद माँ बाप से नाफरमानी करने लगे और अपनी मनमानी करे तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। आपा किसकी बात कर रही हैं? कौन सी औलाद नाफरमान हो गई? अरे छोड़ो ना चाची, अम्मा कभी कभी ऐसी बातें कर जाती हैं जो किसी की समझ में नहीं आती, जैसे आपकी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा रेशमा, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी आराम करना है, बहुत थकी हुई हूँ मैं। वो तो नदीम के कहने पर मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई, वरना फुर्सत से आती। चले ठीक है, फिर आप खुशबू से भी मिल लेती। अरे नहीं भाई, बस काफी है ना ये मिल लिया। अब मुझे वैसे भी आराम करना है, खुशबू भी आराम कर रही होगी। अब ये कोई अच्छा थोड़ी लगता है कि पहले ये मौसूफ मिलकर आ जाए और फिर मैं चली जाऊं, तंग हो जाएगी वो। चले ठीक है, फिर बाद में मिल लीजिएगा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा चाची, अल्लाह हाफिज। वो खुशबू का ख्याल रखिएगा। नदीम को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि वो खुशबू के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा? क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं इसे? आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी शय सबसे ज़्यादा अजीज़ है, मैं उसका वास्ता देती हूँ, प्लीज़ मेरी इज्जत रख लें। तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने की एक्टिंग करूं, प्रिटेंड करूं मैं? नहीं, आप मेरे हस्बैंड हैं, मैं तो बस आपसे थोड़ी सी एक्टिंग करने का बोल रही हूँ। वेट अ सेकंड, कहीं तुमने गुजरी हुई रात की एक छोटी कहानी अपनी कजनों को तो नहीं सुना दी? तो और क्या करूं, झूठ तो बोलना पड़ेगा, और ऐसा करने को मुझे गनवा जी ने बोला है। और अब तुम ये चाहती हो कि मैं वहां जाके तुम्हारी कजन्स का मजाक का निशाना बनूं, उनकी छेड़छाड़ को एंजॉय करूं? नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि वहां आप कुछ भी शो ना करवाएं, अपना मूड अच्छा रखें। इस तरह तो ये शादी मेरे सर पे थोप दी जाएगी। प्लीज मेरी इज्जत रख लीजिए, अम्मी की जिंदगी की खातिर। बाबा जान की इससे 2 कौड़ी की हो जाएगी। प्लीज मोज़ेज़, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं मान लूंगी। ओके ठीक है, दिस इज द लास्ट टाइम मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस एक्टिंग को आगे प्रोलॉन्ग नहीं करूंगा मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जानती हूँ आप खुशबू से बहुत प्यार करते हैं। बस आज मेरी बात मान लें। ठीक है, तुम जाओ, रेडी हो जाओ।